फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 5 और यूनिट 6 के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यूज़ वाला है। ठीक, बाकी तो मैंने इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया है। अगर आपका पैटर्न डिस्क्रिप्टिव है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, सब कुछ अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सारी वीडियोस सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। बेस्ट गाइडेंस के साथ मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ सब कुछ प्रोवाइड करने की। ठीक, मेरे चैनल पे जाएंगे तो सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मिल जाएंगे और उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में हम यूनिट 5 और 6 के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को करेंगे। यूनिट 4 तक मैंने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दिया है। यही आपको कहीं और प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलेंगे, आपको सब मिल जाएगा। बाकी फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो यूनिट नंबर 5 जो है सॉलिड स्टेट है, इसके कुछ एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। इन टेट्रागोनल क्रिस्टल में कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। टेट्रागोनल में जो होता है अल्फ़ा बीटा गामा 90 होता है और A इज इक्वल टू बी नॉ इज इक्वल टू सी होता है। ये ब्रेवाइस लेटाइस का एक फॉर्म है। ठीक, जिसमें तीनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होती है, एक साइड इक्वल नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी। ठीक, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक, OMR पे आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है, तभी तो आप लोग अच्छे से आंसर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना। ठीक, इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl द नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इन एन यूनिट सेल NaCl में कितने नंबर ऑफ क्लोरीन आयन्स पाए जाते हैं, तो वो 14 हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लेटाइस साइज इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई। इसमें कह रहा है जो लेटाइस साइड्स होते हैं प्योर क्रिस्टल में क्या ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। हाउ मेनी स्पेस लेटाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। कितने स्पेस लेटाइसेस ऑब्टेन्ड होते हैं डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम में, तो वो होते हैं 14। हमने बताया ना 14 ब्रेवाइस लेटाइसेस होते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट टाइप ऑफ लेटाइसिस इज फाउंड इन केसीएल क्रिस्टल। मतलब केसीएल क्रिस्टल जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें कितने टाइप्स के लेटाइसिस पाए जाते हैं, तो उसमें कौन सा लेटाइस पाया जाता है, फेस, सेंटर, क्यूबिक पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। द 3 डायमेंशनल ग्राफ ऑफ लेटाइस पॉइंट विच सेट द पैटर्न फॉर द होल लेटाइस इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, हम यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। कितने मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड में पाए जाते हैं, तो 7 का आंसर होगा बी, 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ब्रेवाइस लेटाइस इन अ क्रिस्टल। अभी तक मैं आप लोगों को बता रही हूँ कितने क्रिस्टल में ब्रेवाइस लेटाइस होते हैं, 14। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। द स्ट्रक्चर ऑफ TiCl इज सिमिलर टू CaCl। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द रेशियो TiCl। इसका रेशियो क्या होगा, तो 9 का होगा डी, 0.732 इसका होता है और 1.003 इसका होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा नॉट इक्वल टू, मतलब तीनों साइड इक्वल नहीं है और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये जो पाया जाता है ये ट्राई क्लिनिक में होता है, जिसके तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। मतलब ऐसे क्रिस्टल बताना है जो कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने में क्लासिफाइड होते हैं, तो 11 का ऑप्शन होगा बी। जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 होते हैं, उसके अंदर जो पाए जाते हैं वो 14 होते हैं। ठीक, 12 है।
द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर पार्टिकल अराउंड ईच पार्टिकल इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस इज 12 का आंसर होगा डी 12 वाला। ठीक, द नंबर ऑफ नियरेस्ट कह रहा है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स कितने होंगे फेस सेंटर क्यूबिक सेल में, तो 12 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्फीयर इन दिस सिस्टम विल बी। जो इन तीनों का जो रेडियाई होता है वो होता है 1/2a, 1/3a, 1/2√2 है। जो सिंपल क्यूबिक का जो होता है 1/2a होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक का होता है √3a/4 और फेस सेंटर क्या होता है 1/2√a। तो 13 का आंसर होगा सी। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशन दिया गया है ए 0.387, बी 0.387 एंड सी 0.504 नैनोमीटर में दिया गया है एंड अल्फा बीटा 90 डिग्री का, गामा 120 डिग्री का। देखिए ए और बी इक्वल है, सी नॉट इक्वल है, और ए अल्फा और बीटा 90 डिग्री का है, गामा 120 डिग्री का है। ऐसा कौन सा कंडीशन होता है? ये होता है हेक्सागोनल कंडीशन होता है, जिसमें ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है और अल्फा बीटा 90 होता है, गामा 120 डिग्री होता है। कुछ और भी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ये इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लेटाइस, एक जो खाली स्पेस होता है बीसीसी लेटाइस का वो कितना होता है? वो 32% होता है। अब यूनिट नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। यूनिट नंबर 6 है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। ठीक, इसके भी मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में कराया हुआ है, तो उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसको बताना ये है क्या, ये क्या है? ये एक कोपॉलीमर है। क्या है ये? एक कोपॉलीमर है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें और। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलीमर। इसमें से बताना है कौन सा लीनियर पॉलीमर है। तो जो नायलॉन है वो एक लीनियर पॉलीमर है। ठीक, रेयॉन इज अब रेयॉन क्या है? रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। थर्ड का बी हो जाएगा। फोर्थ का देख लीजिए। फोर्थ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर। इसमें से कौन सा ब्रांच्ड पॉलीमर है? लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है एक ब्रांच्ड पॉलीमर। एक मिनट, हाँ, लो डेंसिटी जो पॉलीथीन है वो एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। 14 का ए। 55 देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? बेकलाइट नहीं है। ठीक, 6 वाला देखते हैं। बेकलाइट इज अ एन, बेकलाइट क्या है? बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? तो ये क्या है? PTFE कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है? तो इसका आंसर होगा सिस पॉलिस्कोप्रीन। ठीक, 9th वाला देखते हैं। 9th में विच पॉलीमर अकर नेचुरली, कौन सा पॉलीमर नेचुरली अकर होता है? स्टार्च एंड सेलुलोज। आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। इसमें से चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जो पॉलीस्ट्रीन होता है वो एक चेन ग्रोथ पॉलीमर के रूप में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें से कौन एक कंडेंसेशन पॉलीमर है? तो ये होता है डेक्रोन। ठीक, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसका 12th का आंसर होगा बी, ब्यूना एस। और नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नायलॉन किसका एग्जाम्पल है? नायलॉन एक पॉली एमाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज हार्ड। कौन सा पॉलीमर हार्ड होता है? तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं द मॉलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर आर। जो मॉलिकुलर मास होता है पॉलीमर का वो क्या बहुत ही ज़्यादा हाई होता है? 15 का बी।
16 का देखते हैं, मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करने का, वो है लाइट स्कैटरिंग मेथड। ठीक। 17 है इनऑर्गेनिक रबर इज, इनऑर्गेनिक रबर क्या है, इनऑर्गेनिक रबर है पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, 17 का ए हो जाएगा। ठीक। 18 क्या है, ऑन हाइड्रोलिसिस हेलोसिलेंस गेव, ये क्या देता है, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हेलोसिलेंस का तो वो क्या देता है, वो सिलानोल्स देता है। अब आगे और भी देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 है सिलिकॉन्स आर, सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकॉन्स एक ऑर्गेनो सिलिकॉन्स पॉलीमर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 सिलिकॉन्स आर इन इनर्ट टू, अब जो सिलिकॉन्स होते हैं किससे इनर्ट होते हैं, मतलब किसके बचाव में रहते हैं, तो ये वीक एसिड से भी बच के रहते हैं, वीक बेस से भी और सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल हो जाएगा। 21 क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, जो बेसिक यूनिट है फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का वो है NPCl2। 22 है विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर प्रूफ क्लॉथेस। ठीक, तो ये हो जाएगा फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड का यूज़ किया जाता है। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। फॉस्फोम इज, अब इसका 23 का आंसर हो जाएगा डी, और 24 का है देख लीजिए, इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में NPCl2 होल थ्राई द नंबर ऑफ डिस्प्लेस क्लोराइड एटम बाई बेंजीन इज, 24 का हो जाएगा बी। और लास्ट वाला जो है 25 है वो एक बार देख लीजिए, 25 का आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। यूनिट 5 और 6 के करा दिया, यूनिट 4 तक भी करा दिए हैं सब कुछ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सच में वीडियो अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को भी समझ में आता है। ठीक, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।